नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति रसवाणी में। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि समर्पित होती है भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, यानी कि लक्ष्मी नारायण को। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि लक्ष्मी नारायण की आराधना जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि पर करते हैं, उन्हें समस्त प्रकार के मानसिक और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि पूर्णिमा का अर्थ ही होता है मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है, जो मन के कारक होते हैं, और इसके साथ ही भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है, जो हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। तो पूर्णिमा तिथि पर आप यह सभी कार्य कर सकते हैं। आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं भी करते हैं, उन्हें भी भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की आराधना करनी चाहिए और चंद्रमा को अर्घ्य भी जरूर देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि कब है, अर्थात कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं, उन्हें कब व्रत धारण करना है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा, और पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान की पूर्णिमा कब है। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर ही अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है, दत्तात्रेय जयंती भी मनाई जाती है। सारी जानकारी आप इस वीडियो में जरूर प्राप्त करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत विशेष होती है। इस दिन को अगहन पूर्णिमा, मोक्षदायी पूर्णिमा और बसी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के लिए चंद्रमा को अमृत से सींचा गया है, इसीलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मतलब अपार सुख की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि जो इस दिन हम दान धर्म करते हैं, मतलब जो भी शुभ कर्म इस पूर्णिमा पर किया जाता है, उसका फल हमें 32 गुना होकर प्राप्त होता है। जैसे कि हर महीने की जो पूर्णिमा आती है, उस पर जो आप व्रत धारण करते हैं या फिर दान करते हैं, मंत्र जप इत्यादि करते हैं, तो जो उसका फल मिलता है, जितना उसका फल मिलता है, उससे 32 गुना अधिक फल मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर जो आप पूजा पाठ, शुभ कर्म, जप, मंत्र इत्यादि करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, तो आपको 32 गुना फल, 32 गुना अधिक फल दूसरी पूर्णिमा से प्राप्त होता है। इसीलिए इस पूर्णिमा को बसी पूर्णिमा कहते हैं। तो अगर आप बाकी पूर्णिमाएं नहीं भी करते हैं, तो इस पूर्णिमा को व्रत आप कर सकते हैं, या आप व्रत भी नहीं कर पाते तो विधि विधान के अनुसार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा कर भी सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा कर लीजिए और चंद्रमा को अर्घ तो जरूर देना है। इससे आपको अपार मानसिक शांति मिले, हर प्रकार का सुख मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और व्रत हमें कब धारण करना है। तो दोस्तों, इस बार की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर को शाम 4:58 पर, और समाप्त हो रही है 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर। तो ऐसे में पूर्णिमा का व्रत धारण कब करें? देखिए, इस बार सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 15 दिसंबर को, जो कि दोपहर में 2:31 पर समाप्त भी हो जा रही है। अब जैसे पूर्णिमा में रात्रि के चंद्रमा का बहुत महत्व होता है, तो ऐसे में 14 दिसंबर 2024 को पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है,
और बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो कि सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, तो आप 15 दिसंबर को भी पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। मतलब मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत 14 दिसंबर को भी आप कर सकते हैं, चाहे तो 15 दिसंबर को भी आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं पूर्णिमा का जो स्नान दान है वह कब है। तो पूर्णिमा का जो स्नान दान है वह उदया तिथि के अनुसार किया जाता है, तो आप 15 दिसंबर को ही स्नान दान भी कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में तुलसी जी की और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाएगा और ना ही पीपल के पेड़ का पूजन किया जाएगा। तो ऐसे में आप शाम की पूजा शनिवार के दिन कर सकते हैं। हालांकि व्रत आप दोनों ही तिथियों में रख सकते हैं, तो जिस भी तिथि में आप व्रत रख रहे हैं उस दिन आपको पूर्णिमा के नियमों का पालन करना चाहिए। 14 दिसंबर शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:42 तक। और इस बार पूर्णिमा तिथि पर दोनों ही दिन बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें सिद्धि योग सुबह 8:26 तक होगा और उसके बाद साध्य योग रहेगा जो अगले दिन तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 4:37 पर। तो शाम को चंद्रोदय होने पर आप इसके बाद से कभी भी चंद्र देवता की पूजा करके व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं 15 दिसंबर दिन रविवार के मुहूर्तों के बारे में। तो इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:04 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:39 शाम। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:28 से 6:16 तक रहेगा। साध्य योग सुबह 5:60 तक रहेगा और बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। तो आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए आप कोई खास उपाय यदि करना चाहते हैं तो आप इन शुभ योगों में कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:43 तक, जिसमें आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। अमृतकाल शाम 6:06 से 7:36 तक रहेगा और राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से 6 बजे तक। क्योंकि राहु काल को अशुभ मुहूर्त माना जाता है तो कोई भी शुभ काम आप इस समय ना करें। अब जानते हैं रविवार के दिन चंद्रोदय के समय के बारे में। तो इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:36 पर। हालांकि पूर्णिमा तिथि दोपहर तक ही समाप्त हो गई होगी, क्योंकि यही कारण है कि जब भी लोग पूर्णिमा का उपवास करते हैं तो शाम को जिस समय चंद्रमा उदय हो रहा है उस समय पूर्णिमा स्थिति यदि विद्यमान होती है तो उस तिथि में पूजा करना या व्रत करना ज्यादा सही मानते हैं। तो शाम को यदि आपने आज व्रत रखा है तो इस समय के बाद से जितनी जल्दी हो सके चंद्र देवता का पूजन करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब कुछ ऐसे उपायों के बारे में मैं बताने जा रही हूँ जो पूर्णिमा के दिन करने से बहुत ही सफल रहते हैं तथा उनका उपयुक्त फल आपको शीघ्र मिल जाता है। तो देखिए, अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इस दिन स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े में पोंछ लीजिए और उसके बाद कटोरे में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से इसका घोल बना लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि करने के लिए प्रार्थना कीजिए। दूसरा उपाय इस प्रकार है कि अगर आप अपने घर परिवार में धन की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आप 90 ग्राम चने की दाल लेकर उसे श्री सत्यनारायण भगवान के चरणों में स्पर्श कराइए। इसके बाद उस चने की दाल को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दीजिए।
अगर आप अपने साथ हमेशा परिवार का सहयोग बनाए रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे में पानी डालना चाहिए, सत्यनारायण भगवान का ध्यान करना चाहिए। तुलसी की जड़ से थोड़ी गीली मिट्टी लेकर इससे परिवार के सब सदस्यों को तिलक लगाएं, साथ ही स्वयं भी माथे पर तिलक लगाएं। और अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसे आप जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं तो उसे पूरा करने के लिए पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में जाना चाहिए। भगवान को कटे हुए गोले के नारियल के टुकड़े और मिश्री का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। साथ ही अपने काम की जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की प्रार्थना करनी चाहिए। और अगर अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आपको स्नान आदि के बाद थोड़ी सी रोली लेकर उसमें 4-5 बूंद देसी घी डालकर उसको अच्छा मिला लीजिए। अब उसके बाद रोली से अपने घर के मंदिर के बाईं और दाईं तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। और अगर आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम बरकरार रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद श्री सत्यनारायण भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और साथ ही देवी लक्ष्मी को लाल चुनरी अर्पित करें। इन उपायों को करने से आपके जीवन में अवश्य परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रिय भक्तों, जितना भी पूजा पाठ किया जाए वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। विशेषकर अगर वह पूजा पाठ आप किसी विशेष तिथि पर करें तो उसका तो कहना ही क्या। इसी प्रकार की तिथि है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के साथ ही मार्गशीर्ष मास का समापन भी हो जाएगा और इसके बाद पौष मास प्रारंभ हो जाएगा। पौष मास विशेष रूप से सूर्य देवता को समर्पित माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।